आ जाए। बिल्कुल कोई गलत काम नहीं कर रहे आप, खूब नोट गिनिए। साहू जी आपका पूरा ब्यौरा आईटी विभाग को देंगे। पैसा भारत में निकला है, भारत की एजेंसियों के पास है, भारत का पैसा रिजर्व बैंक का नोट है, तो देश के साथ तो कोई धोखाधड़ी नहीं हुई। टैक्स चोरी नहीं है ये? नहीं, टैक्स चोरी तो वो जवाब देंगे। अच्छा, मेहुल भाई तो 5,000 करोड़ रुपए लेके गोल हो गए। हिंदुस्तान में ही नहीं है, पैसा भी डॉलर में कन्वर्ट हो गया, डायमंड में कन्वर्ट हो गया। बहुत अच्छा करते हैं दुष्यंत जी आप। नहीं, डिफेंड क्या करूं? रहे हैं आप, मैं तो कह रहा हूं भाई, नोट गिनने की थोड़ा उस पे भी बात कर पा रही हैं, उसके बाद भी आप इतनी दलीलें दे रहे हैं। हाँ। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। वो व्यक्ति कारोबारी है, 3 पीढ़ियों का कारोबारी है। अगर कुछ उन्होंने गलत किया है, मतलब नोट रख सकते हैं, टैक्स बिल्कुल रख सकता है, नोट रखना गुनाह नहीं है घर के अंदर। लेकिन क्यों नहीं रख सकते घर के अंदर नोट? अगर किसी का कैश कलेक्शन से जिसका धंधा चल रहा है, देखिए जी, गुटखा वाला पकड़ा था, आप ही ने पकड़ा। हाँ। कानपुर के गुटखा व्यापारी को पकड़ा, वो जीएसटी उसमें क्या डिफेंस आया? देखिए जी, ये तो ब्रेकिंग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पकड़ा, उसका डिफेंस पता है क्या दिया? मैं बताऊं कि वो पैसा, इनका तो धंधा ही ऐसा है जी, गुटखा कैश में बिकता है, कलेक्शन था, कैश का हिसाब किताब हो गया। जयराम जी की घर जाइए, उसके लिए मापदंड अलग है, मेरे बड़े भाई साहू के लिए अलग है। खैर, मैं साहू जी को डिफेंड नहीं कर रहा, आज आपने साहू जी जवाब देंगे। पूरे भारत के अंदर ये बात बोल साहू जी अपना न्यूज होनी चाहिए। मैं 350-500 करोड़ रुपया घर के अंदर एक जो उद्योगपति है, जो शराब का बिजनेस करता है, वो रख सकता है, वो लीगल है, वो लीगल है भाई। ये जो है आज पहला नया कानून बना है। वो अच्छा, वो लीगल था। आजाद भारत में 5,000 करोड़ रुपया लेके मेहुल चौकसी भाग गया पंजाब नेशनल बैंक, और कितने बड़े बैंकों का घाटा कर दिया। संदेशरा 12,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। ऑफिशियल लीडर, आपको पता है, लीडर कांग्रेस पार्टी के वरुण पुरोहित है, तो उनको जवाब देना जी। वरुण किंगफिशर का फिर आपके पास आ रहे हैं, भाग गया, बोले दीजिए। 35 सूटकेस लेके भाग गया। ठीक है, 35 सूटकेस के अंदर क्या था आज तक चर्चा नहीं हुई भाई। देंगे वरुण जी तो बोल लें, बोलिए वरुण जी। अनामिका जी, महेश शाह के बारे में कोई चर्चा नहीं करता, कितने करोड़ रुपए थे उसके बाद में। और अभी तोमर जी के बेटे की सीडीआई, उस पर क्या कार्यवाही? मैं कभी किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं करता, किसी के पास 2 नंबर का पैसा निकला है उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, आज तो इतना पैसा एक दिन में तो इकट्ठा होता नहीं। अगर आप 1 करोड़ की रजिस्ट्री भी करा लेते हो, 5 करोड़ की रजिस्ट्री करा लेते हो ना जमीन की, तो इनकम टैक्स जरा सा शक होते ही दूसरे दिन नोटिस आ जाता है। तो ये क्या कर रहे थे भाई 9.5 साल से? अगर वो इतना पैसा इकट्ठा कर रहा था तो इसमें स्लीपिंग, मैं ही तो कहा स्लीपिंग सिकनेस में। आपको वो नहीं दिख रहा है, आप अजीत पवार को ले लेते वो नहीं दिख रहा है, आप महेश शाह भाग जाता है, और दूसरा जूनियर शाह क्या करता है, वो सब कुछ नहीं दिख रहा। मत देखिए, कोई बात नहीं, आपकी सरकार हटेगी, जब आप दूसरी पार्टी आएंगी वो आपकी जांच करेंगी। लेकिन आप कोई चीज को तो समझोगे ना। अगर 400 करोड़ रुपए मिल रहा है तो आज इनकम टैक्स से पकड़ तो लिया, बहुत अच्छी बात है। 4 दिन से नोट गिन रहे, बेचारे थक गए वो लोग। वो कह रहे हैं कि ये मतलब क्या है, ये व्यक्ति है, क्या है? थकोगे नहीं, बोलते दूसरे को बोलना नहीं दोगे बीच में। ये मैं तो नहीं कर सकता। आपके उसमें ऐड ऑन कर रही हूँ, बस इतना ही। इनको भाई अरे आप एड ऑन क्यों कर रहे हो? मैं तो ना एड ऑन कर रहा ना पीछे कुछ कर रहा है। भाई आप तो आगे मेरे मत करो, अपने आप पार्टी में करो जो एड ऑन करना। नहीं, देश में करेंगे इतने इतना अमाउंट जो है जिस हिसाब से ये देश के अंदर चोरी है, इकट्ठा कर रखा है। टैक्स की चोरी, मतलब जनता के साथ गलत है, ये भारतवर्ष के साथ गलत है। ये टैक्स चोरों को एकदम ओपनली कॉल आउट करना चाहिए। अगर धीरज साहू जैसे कांग्रेस के नेता टैक्स की चोरी ना करें तो बेचारा जो मध्यम वर्ग का इस देश का टैक्स पेयर है उस पर इतना बोझ ना पड़े। तो मैं तो बोलूंगी कि सिद्धार्थ जी के पास जाइए। मध्यम वर्ग के साथ क्या कर रहे हो? पूरा देश देख रहा है क्या कर रहे हो, मध्यम वर्ग का खून निचोड़ रहे हो, सबको पता है।